जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के आरआरसी हुबली सितंबर 2022 में गुड्स गार्ड जो कि ट्रेन मैनेजर है उनका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/9/2022 को हुआ था, यानी कि एक साल पहले गुड्स गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में जानने को आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप पहले क्वेश्चंस में देखेंगे जीके के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में ओनली मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी चाहिए तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले जीके का क्वेश्चन है यहाँ पर, पंडित रविशंकर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे। तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रसिद्ध जो पंडित रविशंकर जी हैं वह सितार वादक थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो यहाँ पर राइट आंसर है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो जो जून 2022 का करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कैंडिडेट ने क्वेश्चंस को स्किप किया है और इसका राइट आंसर है प्रमोद के मित्तल यहाँ पर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। एडवर्ड जेनर जो कि प्रसिद्ध हैं वैज्ञानिक, उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर चेचक के टीके की खोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टोलोग्राम संबंधित है। तो ये मेडिकल से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड ये डिक्टोलोग्राम संबंधित होता है, यानी कि फिंगरप्रिंट यानी कि उंगलियों की छाप से रिलेटेड होता है डिक्टोलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे जीके का। तो जून 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स से दूसरा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर यहाँ पर रुचिरा कंबोज है, जिसने कैंडिडेट ने यहाँ पर लगता है करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की थी, जिससे कि यहाँ पर सेकंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इन्होंने स्किप किया है, यानी कि नॉट अटेम्प्ट किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। तो आपको इस समय जो आने वाले समय में GDC का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपको GDC में करंट अफेयर्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस देखने। भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर 1980 बैच से किस व्यक्ति को 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको सभी को पता ही होगा कि 2016 में नीति आयोग के जो CEO थे वह अभिकांत जी थे, अमिताभ कांत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। वह स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर थे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह है। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि जो आर्यभट्ट उपग्रह था वह हमारा भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट राइट आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हो जाएगा, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर कर आप प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल प्लेस ऑफ व्हील्स किसे कहा जा जिसे 1799 में निर्मित किया गया है, कहाँ स्थित है। तो ये आपको प्रसिद्ध हवा महल पता ही होगा कि ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट पैलेस है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में ये हवा महल स्थित है, जो कि राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2022 को IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का फिर से क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको पता ही है कि राकेश शर्मा को 2022 में IDBI बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चंस को कैंडिडेट ने गलत कर दिया है। यहाँ पर राजकुमार उन्होंने चूज़ किया, जिसका राइट आंसर यहाँ पर राकेश शर्मा था। तो यहाँ पर कैंडिडेट का माइनस मार्किंग हो जाएगा, जिसमें कि 0.33% इसका माइनस मार्किंग हो जाएगा। 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहता है GDC एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बारकोड रीडर, प्रिंटर, प्लॉटर और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो यहाँ पर फिर कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है, जहाँ पर कैथोड रे ट्यूब
मॉनिटर दिया गया है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर राइट को आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यूआरएल का फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जोर पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये यहाँ पर आपका जियोग्राफी से भी क्वेश्चन है, यहाँ पर कैंडिडेट ने यह अटेम्प्ट नहीं किया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जोर पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसी तरीके से आपको जो भी राज्य में स्थित जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वह सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक का जो हुबली डिवीज़न में यह जीडीसी एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जोर पोखरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अंडों का अध्ययन या संग्रहण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए, यानी कि पक्षियों के अंडों का अध्ययन और संग्रहण जो होता है उसको इनकी भाषा में ओलॉजी कहते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने इकिथोलॉजी चूज़ किया है जो कि रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का प्रमुख घटक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो वायु में सबसे ज़्यादा प्रमुख घटक होता है वह नाइट्रोजन होता है। 70% प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, बाकी अदर गैसेस का यहाँ पर मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वह कहाँ स्थित है। तो आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो ये आपके लिए ईजी सा क्वेश्चन होगा। जो वानखेड़े स्टेडियम है वह मुंबई में बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है मुंबई का। तो यहाँ पर राइट आंसर मुंबई के में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरियोडियोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको ये पता ही होगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। वह शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने V4 सेलेक्ट किया है जो कि गलत है और इसका राइट आंसर यहाँ पर V6 हो जाएगा। V6 का जो रासायनिक नाम होता है वह पायरोडियोक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान का ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है VHEL यानी कि व्हेल का पूर्ण रूप होगा। तो यहाँ पर व्हेल का आपको पूर्ण रूप दिखाना है जो कि भारत में भोपाल में स्थित है व्हेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पर कैंडिडेट ने जो दिया है वह इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है जहाँ पर कैंडिडेट ने की है। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज होते हैं तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा और -1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध गेटवे जिसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन की याद में बनाया गया वह कहाँ स्थित है। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो मुंबई में समुद्र के किनारे प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है वह जॉर्ज किंग एवं पंचम क्वीन मैरी की जो शादी हुई थी उसके स्वागत में वह गेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया चूज़ किया है जो कि गलत आंसर हो जाएगा। इसके राइट आंसर की बात करें तो प्रभा आत्रे, जिनको 2022 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और शराब विरोधी और नशीली दवाओं के विरोधी अभियान के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल ने 2016 में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को शराब विरोधी एवं नशीली दवाओं के विरोध के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में किस वर्ष भेजा गया था। तो यह भी एक इजी सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता ही होगा कि भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वह 1942 में आया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1942। इसी से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1556 में सेकेंड और 1761 में तीसरा पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है इनमें से किसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी यानी कि बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो विजडन क्रिकेट
अल्मनाक को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बात की जाए तो भारत आईएमएफ का सदस्य किस वर्ष में बना था? तो ये आपको पता ही होगा कि आईएमएफ एक अमेरिका की बैंक है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट ने 1974 चूज़ किया है, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए तो 1945 में भारत आईएमएफ का सदस्य बन गया था। आईएमएफ बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों ही अमेरिका की बैंक है, और ये दोनों ही लोन देती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक विकसित देशों को लोन देती है और आईएमएफ उन देशों को लोन देती है जिसमें कि इनकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे कि अभी पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा लोन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसके अलावा अगर विश्व का पूछा जाता तो आप सभी को पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था, जिसमें कि विश्व युद्ध 2 होने के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड होने के बाद ये अपने अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मिलन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? जिसमें कि राइट आंसर की बात की जाए तो अशोक मिलन तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने नोट अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपको भी क्वेश्चंस में डाउट है या फिर इसका आंसर आपको पता नहीं है, तो आप नेगेटिव मार्किंग के जगह उस क्वेश्चंस को नोट अटेम्प्ट करके आए तो आप ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में भारत सरकार द्वारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FTII, की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो यहाँ पर कैंडिडेट ने सोचा है कि जो मुंबई है वह बहुत ही प्रसिद्ध है फिल्मों के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने मुंबई चूज़ किया है। बल्कि इसका राइट आंसर की बात की जाए तो FTII की स्थापना पुणे शहर में की गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो दिल्ली के पहले मेयर के रूप में किसने कार्य किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, जिसमें कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली के पहले मेयर के रूप में जिसको चुना था वह अरुणा आशफ अली थी। तो यहाँ पर कैंडिडेट का भी राइट आंसर है, तो अरुणा आशफ अली यहाँ पर दिल्ली के पहले मेयर के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ही प्रमुख सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कैंडिडेट ने यहाँ पर इसको स्किप किया है। क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म से रिलेटेड ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है, जिसका कि यहाँ पर फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यहाँ पर कैंडिडेट ने भी राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वह यूरी गागरिन थे, जो कि रशिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी एक जियोग्राफी से रिलेटेड इजी सा क्वेश्चन है कि गोमती नदी के किनारे यह लखनऊ स्थित है। इसी तरीके से आपको प्रसिद्ध नदी और शहरों के जो तट पर स्थित है उन शहरों के नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो बांग्ला साहित्य के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें कि कैंडिडेट ने ये स्किप किया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में वत्स्य वसु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे, जो कि बांग्ला साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह एक इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसी तरीके से जिनेवा में विश्व से रिलेटेड बहुत से मुख्यालय स्थित हैं, इन सभी के मुख्यालय आप सभी को याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है? तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से यहाँ पर भारत का संसदीय स्वरूप लिया गया था, जहाँ पर कैंडिडेट ने अमेरिकी संविधान चूज किया है, जो कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इस तरीके से यहाँ पर
जीके जीएस के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रीजनिंग से क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि वर्क एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। इसी प्रकार यहाँ पर परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आपको पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको कट ऑफ 70 प्लस आपकी कट ऑफ जाती है, जिसमें कि अगर आप 75 क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पर जीडीसी की कट ऑफ की बात की जाए तो जीडीसी का जो कट ऑफ था वह 75-77 रहता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली 80 नंबर्स लाते हैं तो आप इजीली से यहाँ पर जीडीसी का जो एग्ज़ाम होता है वह क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये वीडियो पोस्ट कर आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी सोल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।